हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच हुई बातचीत पर पहली बार विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण माहौल में दोनों देशों के बीच बातचीत हुई है। दोनों ही पक्ष सीमा विवाद को शांतिपूर्वक सुलझाने के लिए तैयार भी हैं। आगे भी सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी रहेगी। तो एक सकारात्मक माहौल में ये बैठक हुई है। चीन के उच्च अधिकारियों के साथ विदेश मंत्रालय का पहला रिएक्शन सामने आया है और आगे भी सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर यह बातचीत जारी रहेगी। जिस तरीके से सीमा पर चीन के साथ लगातार तनाव बना हुआ है, उसको देखते हुए कल की यह बैठक बहुत ही अहम थी। अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया था सामने, लेकिन अब विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी है और यह बताया है देश को कि दोनों ही पक्ष सीमा विवाद को शांतिपूर्वक सुलझाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। चीन ने पहले ही कहा था कि मसले को बातचीत से सुलझाया जाएगा। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी हमसे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। प्रणय, ये एक अच्छी पहल दोनों ही देशों की तरफ से, जिस तरीके से पिछले कई दिनों से तनाव बना हुआ था कि शांतिपूर्वक तरीके से इस मसले को सुलझाया जाएगा। बिल्कुल शोभना, ये बात जरूर है कि दोनों पक्षों ने इस बात पर उम्मीद जताई है कि शांतिपूर्ण तरीके से और जो मौजूदा मैकेनिज्म्स हैं उनके सहारे इस मामले को सुलझाया जाए। दोनों डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल पर इस मामले में एंगेज्ड रहेंगे। लेकिन शोभना, इसे इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी कि कोर कमांडर लेवल, क्योंकि ये काफी हाई लेवल है, कोर कमांडर लेवल की इस मीटिंग के बाद भी अगर समाधान का कोई इमीडिएट रास्ता नहीं निकला है, कोई रेजोल्यूशन नहीं हुआ है और दोनों ने तय किया है कि इस पर आगे भी डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल पर बातचीत जारी रखी जाएगी। इसका मतलब है कि फिलहाल जो चीन है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। चीन जिस तरीके से एलएसी के ऊपर आगे बढ़ा था वो फिलहाल अपनी पोजीशन छोड़ने को तैयार नहीं है। तो ये निश्चित रूप से ये बताता ही है कि फिलहाल कोई तात्कालिक सोल्यूशन इस चीज का नहीं निकल रहा है, क्योंकि 1 महीने से ज्यादा एलएसी के विवाद को हो चुका है। और जिस तरीके से लद्दाख के रीजन में गालवान वैली और जो हैंगोंग तो लेक है उसके आसपास के इलाके के अंदर जिस तरीके से चाइनीज पीएलए कैंप लगा के मौजूद है, इसमें उम्मीद की जा रही थी कि इस लेवल के ऊपर कोई समाधान का रास्ता निकलेगा, लेकिन फिलहाल वो लगता नजर नहीं आ रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि दोनों देशों के बीच में कूटनीतिक स्तर पर इस बात को लेकर सहमति है कि जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म्स हैं, यानी 1993 से लेके 2013 के बीच में जितने भी एग्रीमेंट्स हुए हैं जिसके अंदर किस तरीके की सिचुएशंस को रिजॉल्व करने के लिए प्रक्रियाएं बनाई गई हैं, उसके प्रति दोनों का कमिटमेंट है और दोनों ही देशों ने तय किया है कि शांतिपूर्वक और बातचीत के तरीके से इसे रिजॉल्व किया जाए। प्रणय, ये तो आप भी बहुत लंबे समय से, क्योंकि आप ये फॉरेन अफेयर्स को कवर करते रहे हैं, ये आप भी जानते हैं कि चीन के ऊपर इस समय चौतरफा दबाव है। कोरोना को लेकर भी कहीं ना कहीं वैश्विक मंच पर कमजोर स्थिति में है चीन। ऐसे में भारत के साथ ये जो अड़ियल रवैया, कोई हल ना निकल पाना, क्या मायने इसके हम निकाले? देखिए, स्वाभाविक रूप से शोभना, अगर चीन अपने पैंतरे के बचाव के लिए या अपने बचाव की कैवियट के तौर पर इस तनाव का इस्तेमाल करना चाहता है तो निश्चित रूप से भारत जैसा पड़ोसी इस चीज की इजाजत नहीं दे सकता है। ये बात जरूर है कि फिलहाल चूंकि ये बॉर्डर टेंशन इस तरीके की फेस ऑफ सिचुएशन पहले भी होती रही है और आपने देखा होगा शोभना, इससे पहले जो 2012-13 के अंदर देप्सांग का या दौलत बेग ओल्डी का इंसिडेंट हुआ था, या इनफैक्ट जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 2014 में भारत आए थे उस दौरान भी जो है चुमर के अंदर करीब 7-8 दिन का स्टैंड ऑफ हुआ था। डोकलाम की घटना 2017 में जो हुई थी उसमें तो करीब 70 दिन से ज्यादा की स्टैंड ऑफ चला था और ये अब जो गालवान घाटी में हो रहा है उसको भी करीब 30 दिन पूरे हो चुके हैं। यानी इस तरीके के फेस ऑफ होते रहे हैं। ये बात जरूर है कि इसके पहले भी फेस ऑफ शांतिपूर्वक और बातचीत से रिजॉल्व हुए हैं। लिहाजा ये उम्मीद की जानी चाहिए कि इसके भी समाधान का रास्ता निकलेगा, बातचीत से ही निकलेगा। और इस मामले में दोनों देशों ने शीर्ष स्तर पर ये कमिटमेंट भी जताया है और चीन की तरफ से आए बयानों में भी ये कहा गया है कि भारत और चीन के पास द्विपक्षीय स्तर पर बातचीत से सुलझाने के तरीके हैं और वो इस पे लगातार लगे हुए हैं। बिल्कुल प्रणय, और चीन के लिए बहुत बड़ा बाजार भी है भारत। इस समय वो स्थिति में ऐसी में है कि अटक नहीं सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।